आज हिमाचल प्रदेश मना रहा है 43वां पूर्ण राज्यत्व दिवस। सुन्नी में हुआ राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की बड़ी घोषणाएं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर शिमला में हुआ खास कार्यक्रम। नए वोटरों को किया गया सम्मानित। ऊना का क्षेत्रीय अस्पताल अब तीसरी आंख की नजर में। सीसीटीवी कैमरे वाला बना प्रदेश का पहला अस्पताल। धर्मशाला में रविवार को भारत इंग्लैंड वनडे। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी पहुंचे इंद्रदेव के दरबार। भगवान से की मौसम साफ बनाए रखने की प्रार्थना। हेडली को मौत की सजा न मिलने पर भारत ने जताई निराशा। विदेश मंत्री ने कहा, हेडली पर भारत में मुकदमा चलता तो होती कड़ी सजा। महाकुंभ मेले में लगी 3 पंडालों में आग, कई लोग झुलसे, 2 महिलाएं गंभीर। राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राहुल द्रविड़ को पद्म भूषण, जबकि श्रीदेवी को मिल सकता है पद्मश्री। सूत्रों का दावा, पद्म विभूषण कहलाएंगे प्रोफेसर यशपाल। और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी पूरी तरह से तैयार। जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली किले में तब्दील। शाम 6 बजे राजपथ हुआ बंद। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बलविंदर। सबसे पहले बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, जिसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति देश के नाम अपना संबोधन दे रहे हैं। देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। कॉलोनियलिज्म रीच्ड a historic denouement in 1947. More important, independence became a turning point for an equally dramatic narrative, nation building. The foundations were laid through our Constitution, adopted on 26th January 1950, which we celebrate each year as Republic Day. Its driving principle was a compact between state and citizen, a powerful public-private partnership nourished by justice, liberty and equality. India did not win freedom from the British in order to deny freedom to Indians. The Constitution represented a second liberation, this time from the stranglehold of traditional inequity in gender, caste, community, along with other fetters that had chained us for too long. This inspired a cultural evolution which put Indian society on the track to modernity. Society changed in a gradual evolution, for violent revolution is not the Indian way. Change across the knotted webs of the social fabric remains a work in progress, impelled by periodic reform in law and the momentum of popular will. In the last 6 decades, there is much that we can be proud of. Our economic growth rate has more than tripled. The literacy rate has increased by over 4 times. After having attained self-sufficiency, now we are net exporters of food grain. Significant reduction in the incidence of poverty has been achieved. Among our other major achievements is the drive towards gender equality. No one suggested this would be easy. The difficulties that accompanied the first quantum leap, the Hindu Code Bill enacted in 1955, tell their own story. It needed the unflinching commitment of leaders like Jawaharlal Nehru and Baba Saheb Ambedkar to push through the आज हिमाचल प्रदेश 43वां पूर्ण राज्यत्व दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसके तहत मुख्य कार्यक्रम मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में हुआ। सुन्नी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वीरभद्र सिंह ने कई ऐलान किए।
इनमें प्रदेश परिवहन की बसों में छात्रों को सत्र 2013 में मुफ्त यात्रा की सुविधा की घोषणा की गई। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 से बढ़ाकर 500 रुपए करने की घोषणा की गई। वहीं जननी सुरक्षा योजना के तहत माता और नवजात शिशु को अस्पताल से उनके आवास तक निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही धामी में लोगों की सुविधा के लिए उप तहसील खोलने की भी घोषणा की गई। शिमला के करीब कटासनी में स्टेडियम बनाने और शिमला ग्रामीण क्षेत्र में ITI खोलने की भी घोषणा की गई। वहीं सुन्नी के राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान और वाणिज्य की कक्षाओं को शुरू करने की भी घोषणा हुई। इस शुभ अवसर पर मैं प्रदेशवासियों के लिए कुछ घोषणाएं करता हूं। विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2013 से निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी घर से स्कूल और स्कूल से घर आने के लिए बसों में उनसे कोई किराया नहीं दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को वर्तमान 450 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह किया जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के तहत ये प्रावधान है कि प्रसूति महिला उसके नवजात शिशु को चिकित्सा संस्थान से उसके निवास स्थान तक निःशुल्क पहुंचाया जाए। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि सेवा के तहत सरकारी चिकित्सा संस्थान से प्रसूति महिला एवं उसके बच्चे को बिना किसी खर्चा के निःशुल्क घर पहुंचाया जाए। धामी में उप तहसील खोली जाएगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलो धामी को दर्जा बढ़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। कटासनी में बहुउद्देशीय स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। सुन्नी क्षेत्र में जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहा है मौजूदा, उसको और बढ़ाया जाएगा।